तो रेक्टिफायर क्या होता है, ये जो टॉपिक है, ये हमारा जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है एसी को किसमें, डीसी में। ओके, और जनरली हम लोग टू टाइप्स के रेक्टिफायर पढ़ते हैं। एक मैंने रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का कंप्लीट वर्किंग ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो रेक्टिफायर में जनरली हम लोग टू टाइप्स के रेक्टिफायर पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और सेकेंड जो हमारा होता है वो होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, जो हम लोग इनपुट देते हैं एसी को, एसी सिग्नल का अगर एसी सिग्नल का एक साइकिल में लूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उसका एक ही साइकिल को वो डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर पूरे साइकिल को कन्वर्ट करेगा डीसी में। मैं क्विकली इसको रिकैप कर देता हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को, क्योंकि हम लोग फिल्टर के बारे में जनरली ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है फिल्टर के बारे में, तो हम लोग अपना डिस्कशन इस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। फिल्टर क्या होता है, हम लोग कैसे फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लो पावर और लो वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सप्लाई होता है 220 वोल्ट होता है, उसको हम लोग लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। तो ये आपका एक ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इधर से हम लोग इनपुट देते हैं पॉजिटिव, या मैं एक टर्मिनल को मार्क कर सकता हूं, यहाँ पे मैं एसी दूंगा, दिस इज द सिंबल ऑफ एसी। तो इस साइड में हम लोग इनपुट डालते हैं जो कि आपका एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज होगा। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका है ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये वाला पार्ट आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे हम लोग एक डायोड लगाते हैं, ये आपका डायोड हो गया। ओके, ये डायोड डी, और फाइनली इस डायोड से बाहर निकलते हुए जो हमको वोल्टेज मिलेगा डीसी, वो ये आपके लोड के अक्रॉस अपीयर होगा। तो ये आपका हो गया लोड रेजिस्टेंस, हम लोग बोल सकते हैं इस लोड रेजिस्टेंस को RL। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का, जिसमें क्या है, सबसे पहले एक साइड में हम लोग इनपुट में एसी डालते हैं। सबसे पहले ये जो इनपुट होगा एसी का सप्लाई वोल्टेज, वो एक ट्रांसफार्मर में जाएगा जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा सबसे पहले, और ये स्टेप डाउन वोल्टेज आपका अपीयर होगा डायोड के थ्रू, और फाइनली डायोड के बाद अपीयर होगा आपका लोड में। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। दो तरह के फुल वेव रेक्टिफायर जनरली हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सीबीएसई के सिलेबस में सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्किट डायग्राम सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का। तो ये आपका सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है। अगेन आपका क्या होगा, सप्लाई होगा, इधर से हम लोग सप्लाई देंगे जो कि आपका एसी होगा, और ये सप्लाई वोल्टेज सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर में जाएगा जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा, ओके, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, और ये फिर ये वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे डायोड के थ्रू। यहाँ पे दो डायोड होते हैं, डायोड D1 एंड डायोड D2। ये आपका D1 और ये आपका D2, और ये सेंटर में टैप्ड किया होता है। यहीं पे आपका क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस RL लगा होता है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स होते हैं, D1 एंड D2। इसमें एक ही रेक्टिफायर, इसमें एक ही डायोड होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड D। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का। दोनों केस में हमारा क्या डालते हैं, एसी अगर वेव फॉर्म में ड्रॉ करूं तो ये आपका वेव फॉर्म होता है, इनपुट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म दोनों में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इनपुट में हम लोग एसी डालते हैं, ये आपका एसी है, सिनुसॉइडल, ओके। और ये आउटपुट में जो आपका होगा वो सिर्फ आपका एक ही जो आपका साइकिल होगा, हाफ साइकिल बेसिकली, ये कन्वर्ट होगा डीसी में। क्लियर है? तो जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं इनपुट एसी का इस ट्रांसफार्मर के अक्रॉस, ये डायोड डी फॉरवर्ड बायस्ड होता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है, तो ये करंट जो आपका होगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा और आपको आउटपुट मिलेगा। सपोज लोड करंट आपका IL है, तो वोल्टेज अक्रॉस
दिस लोड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू IL इंटू RL। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल जब आप फिट करोगे ट्रांसफार्मर में, ये आपका जो डायोड होगा, इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा, ये डायोड डी रिवर्स बायस्ड रहेगा। तो रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, प्रोवाइडेड वो जो आपने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया इस डायोड के अक्रॉस वो इसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। नहीं कंडक्ट करेगा तो कोई भी करंट लोड रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं फ्लो करेगा और आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका पॉजिटिव साइकिल में आपको आउटपुट मिला, नेगेटिव साइकिल में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। वापस से फिर से जब पॉजिटिव साइकिल इसमें जाएगा, डायोड डी आपका फॉरवर्ड बायस होगा और वापस से आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम लोग फीड कर रहे हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर में, उस समय हमको आउटपुट मिल रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। मैं इसका कंप्लीट थ्योरी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आप देख सकते हैं ये आपका इनपुट है, ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 2 डायोड्स हैं D1 एंड D2, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, और सेंटर को टैपिंग करके वायर से यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया है। इसका भी हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका वेवफॉर्म हो गया इसका, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म। इनपुट में हम लोग ऑब्वियसली साइन वेव दे रहे हैं, ये आपका साइन वेव है। आउटपुट में जो आपका मिलेगा, सबसे पहले जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, ये जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, क्लियर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, ये इनपुट है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम लोग फिट करते हैं, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, D2 रिवर्स बायस्ड। तो सिर्फ डायोड D1 का आपका कंडक्ट करेगा, और जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो करंट का डायरेक्शन ये होगा कुछ इस तरह, D1 से फ्लो करेगा और ये लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा। क्लियर है? तो अब ये जब लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आपका करंट फ्लो करेगा तो आपको आउटपुट मिलेगा IL इंटू RL, और ये आपको आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल डालेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल फिट करते हैं तो D1 आपका रिवर्स बायस्ड हो जाता है, D2 आपका फॉरवर्ड बायस, ये भी कंडक्ट करेगा, और डायरेक्शन जो आपका होगा करंट का लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आप देख सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, बोथ द केसेस में। तो D2 में आपका जब सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल डाल रहे हो तो भी ये कंडक्ट करेगा। ये आपका डायोड D1 कंडक्ट किया, यहाँ पे डायोड D2 कंडक्ट करेगा, वापस से फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट करेगा, फिर ये आपका डायोड D2 कंडक्ट करेगा, इस तरह होगा। क्लियर? तो ये आपका सिंपल एक वर्किंग होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में। हाफ वेव रेक्टिफायर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल को फीड कर रहे हैं आपको आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो अगर आप एक कंप्लीट फुल साइकिल दे रहे हो AC का तो सिर्फ आपको हाफ साइकिल मिल रहा है आउटपुट। यहाँ पे आप देखें कंप्लीट साइकिल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये फुल साइकिल के लिए आपको पॉजिटिव साइकिल में भी आउटपुट मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिल रहा है। इसलिए इसका नाम पड़ा फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये पूरे एक कंप्लीट साइकिल ऑफ AC को कन्वर्ट करेगा DC में। लेकिन इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर जो हमारा एक फुल साइकिल है AC का, उसका सिर्फ हाफ पार्ट कन्वर्ट कर रहा है DC में, दैट्स व्हाई इट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना होगा। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि रिपीटेशन, कितने बार रिपीट हो रहा है। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला जो साइकिल है, अगर ये मैं T लेता हूं, एक कंप्लीट टाइम T, एक जब साइकिल कंप्लीट होता है, कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम T। तो आप देखो यहाँ ये आपका शेप फिर से कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, T टाइम के बाद, फिर से T टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखो T है, अगर ये आपका पार्ट T है तो इसका हाफ कितना होगा, T/2। लेकिन इसका साइकिल, नीचे वाला साइकिल को देखो, नीचे वाले शेप को देखो फुल वेव रेक्टिफायर में, तो नीचे वाले का शेप अगर देखोगे तो आप देखोगे T/2 टाइम में ही ये आपका क्या हो रहा है, शेप रिपीट हो रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग इनपुट AC डाले हैं तो टाइम T के बाद ये आपका शेप क्या हो रहा है, रिपीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्ट से इस पार्ट तक एक कंप्लीट साइकिल है। क्लियर है? टाइम T के बाद फिर से ये रिपीट कर रहा है। लेकिन नीचे वाला आप देखो, नीचे वाले में देखोगे कि T/2 के ही बाद सेम शेप आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो इसका अगर टाइम पीरियड T है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, T/2, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। जिसका टाइम पीरियड कम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, ज्यादा। इसका अगर टाइम पीरियड T है तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं F मानूं
अगर ये जो इनपुट एसी का जो मैंने लिया है उसका फ्रीक्वेंसी एफ मानूं, टाइम पीरियड टी, लेकिन इसका टाइम पीरियड t/2 हो गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2f। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स ऑफ इनपुट एसी होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज का सप्लाई है एसी का, तो डीसी जो मिलेगा वो 100 हर्ट्ज का मिलेगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप सेम करेंगे, एक साइकिल लेंगे सेम से, ये आपका टाइम पीरियड टी, तो टाइम पीरियड टी के बाद सेम सेप आपका रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देखो t/2, फिर ये अगर नहीं लोअर वाले साइकिल में देखो, ये कंप्लीट आपका टाइम पीरियड टी है। नीचे वाले में देखोगे तो ये वाला सेप अगेन टी के बाद रिपीट हो रहा है, क्योंकि गैप है t/2, ये t/2 है ना, लेकिन t/2 में तो कुछ तो मिल नहीं रहा है, वापस से टाइम टी के बाद ये रिपीट हो रहा है सेम सेप। तो इस केस में क्या बोलोगे कि ये वाला अगर पॉजिटिव, ये आपका इनपुट एसी का साइकिल टाइम टी के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये भी कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है इससे, टी के बाद। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ। तो इन केस ऑफ हाफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, जो आपका फ्रीक्वेंसी इनपुट एसी का होगा वही आउटपुट का भी होगा। और इस वेव फॉर्म से आप देख सकते हो दोनों में, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में आप देख सकते हो कि आपको तो करंट यूनिडायरेक्शनल मिल रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव ऊपर में है, एक्सिस के ऊपर में, लेकिन आप देख सकते हो ये जो वोल्टेज या करंट का जो वेव फॉर्म हम लोग लेंगे वो देख सकते हो, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज पल्सेटिंग, इट इज फ्लैक्चुएटिंग, इट इज चेंजिंग। तो आप कह सकते हो कि ये परफेक्टली स्मूथ आपको डीसी नहीं मिल रहा है, क्लियर है। जो आउटपुट मिल रहा है आइदर इन केस ऑफ एसी और डीसी, सॉरी, आइदर इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, यू आर नॉट गेटिंग परफेक्टली स्मूथ डीसी। यहाँ पे पल्सेटिंग वोल्टेज और करंट दोनों है, क्योंकि आप सेफ देख सकते हो जो इसका मैग्नीट्यूड है कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो जो आउटपुट है उसमें डीसी कंपोनेंट भी होगा। डीसी मतलब यूनिडायरेक्शनल। सबसे पहला तो डीसी का ये होगा कि वहां पे ना वोल्टेज ना करंट, कभी कोई रिवर्स नहीं होता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। नंबर 2, डीसी में एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स रखा जाता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों के केस में जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, बेसिकली एसी और डीसी दोनों मिक्स्ड है। एसी भी है, एसी करने का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। डीसी का मतलब यहाँ पे करंट या वोल्टेज जो भी मिल रहा है वो यूनिडायरेक्शनल मिल रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमें तो चाहिए डीसी, रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ, विच कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एसी कंपोनेंट तुमको मिल रहा है आउटपुट में, या जो एसी कंपोनेंट आपको आउटपुट में मिल रहा है, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा यूजिंग अ फिल्टर। जैसे हम लोग वाटर हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं तो फिल्टर यूज करते हैं, जिसमें आपका वेस्ट होते हैं जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम लोग फिल्टर्ड आउट कर देते हैं और हमें प्योर वाटर चाहिए। वैसे ही हम लोग यहाँ पे फिल्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो फिल्टर होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, क्लियर है। तो अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा फिल्टर के बारे में, कि हम लोग फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हैं और कितने टाइप्स के फिल्टर जनरली यूज करते हैं। तो सबसे बेसिक मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि ये सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो जो फिल्टर भी हम लोग यूज करेंगे वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा। सो फिल्टर इज नथिंग बट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो हम लोग यहाँ पे यूज करके क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट को बाहर कर सकते हैं। जो डिजायरेबल है उसको लेंगे, जो अनडिजायरेबल है उसको हम लोग क्या कर देंगे, फिल्टर्ड आउट, बाहर कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं फिल्टर कितने टाइप के होते हैं, और यहीं पे मैं कर दूंगा फटाफट। तो फिल्टर बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2 तरह के पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है इंडक्टिव फिल्टर, इंडक्टिव फिल्टर, और दूसरा होता है कैपेसिटिव फिल्टर। ये 2 तरह का फिल्टर यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो इंडक्टर को भी हम लोग एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं, और कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगर आपको इंडक्टर और कैपेसिटर का फंक्शनिंग अगर बेसिक मालूम है
तो हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L है और एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C है। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो फंक्शन होता है फ्रीक्वेंसी का। तो एक इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XL से, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं उसको, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई F इंटू L। यहां पे आप इसको आराम से देखिए, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। क्लियर है? तो यहां पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर XL से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट भी ओम ही होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा XL का वैल्यू क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जितना लो होगा XL की वैल्यू क्या होगा? उतना ही लो होगा। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, क्लियर है, तो XL भी वैल्यू क्या होगा? वेरी हाई। तो रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है तो उसको करंट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। सो बेसिकली क्या होता है एसी में, एसी के केस में, एसी जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हाई फ्रीक्वेंसी एसी। तो XL का वैल्यू क्या होगा? XL का वैल्यू होगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये हाई होगा। और जब हाई होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा, ये क्या कर देगा? उस कंपोनेंट को, एसी वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। लेकिन वही अगर डीसी में ले लूं, ओके, डीसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है, या मैं बोल सकता हूं लो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अगर वेरी लो है तो XL का वैल्यू क्या होगा? XL का वैल्यू होगा 2 पाई FL। फ्रीक्वेंसी लो है तो XL भी क्या होगा? लो। यस या नो? तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी जो कंपोनेंट है ये आउटपुट में, ये दोनों केस में, वो इंडक्टर क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, नहीं जाने देगा। और जो डीसी कंपोनेंट है, क्लियर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। तो फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम। XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। तो ये इसको अलाउ करेगा जाने के लिए, इसको जाने देगा। क्लियर है? तो ये जो हम लोग इंडक्टिव फिल्टर यूज करते हैं वो सिंपली हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैं एक सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, सपोज यहां पे मैंने एक फिल्टर यूज कर दिया, इंडक्टिव फिल्टर। यहां पे मैंने एक इंडक्टिव फिल्टर यूज कर दिया जिसका वैल्यू क्या है? XL। करंट तो डायोड के थ्रू होके जाएगा लोड रेजिस्टेंस में। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी एसी है उसको ये XL क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। और जो लो फ्रीक्वेंसी डीसी है उसको क्या करेगा? जाने देगा। और जब जाने देगा तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे डीसी वाला ही पार्ट मिलेगा इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सिमिलरली XL को भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर है? बिफोर लोड रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है, लेकिन सीरीज में हमने लगा दिया। सेम फंक्शन यहाँ पे भी होगा। आपका जो होगा हाई फ्रीक्वेंसी एसी उसको ये ब्लॉक कर देगा, और जो लो फ्रीक्वेंसी डीसी है उसको क्या कर देगा? जाने देगा। तो ये आपका फंक्शनिंग है इंडक्टिव फिल्टर का। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटिव फिल्टर पे। एक कैपेसिटर को हम लोग कैसे एक एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं? तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है इंडक्टेंस को, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे ही हम लोग कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? XC हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। XC इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, और जिसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई FC। ओके, ये भी आपका ओम में होगा। क्लियर है ना? अब ये क्या करेगा? अब देखो यहां पे हम लोग यहां जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्लियर है, फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एसी की, तो एसी अगर मैं लिखूंगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे इसका उल्टा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी है तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो XC क्या होगा? लो। XC आपका क्या होगा? लो। इसका मतलब ये एसी को पास करने देगा। कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है कि आजा मेरे थ्रू आप पास कर लो।
क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी आपका हाई है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है। यहाँ पे एक्सी और एफ यहाँ पे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में होल्ड कर रहे हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी आपका लो होगा, हाई होगा सॉरी, तो एक्सी आपका लो होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम ऑफर हो रहा है एसी को, तो एसी उसके थ्रू क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। लेकिन मुझे एसी नहीं चाहिए, तो भी मैं देखूंगा कि इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा। डीसी के लिए क्या होगा, डीसी के लिए आपका है लो फ्रीक्वेंसी, ओके, लो फ्रीक्वेंसी जो डीसी कंपोनेंट है उसके लिए एक्सी क्या होगा, वेरी हाई, मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटर डीसी के लिए वो होगा वेरी हाई, मतलब उसको ब्लॉक कर देगा, जाने नहीं देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि कैपेसिटर को यहाँ पे हम लोग सीरीज में ना कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो इस पार्ट में ये आपका लोड रेजिस्टेंस है आरएल, इसी के पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पैरेलल में हम लोग एक कैपेसिटर को लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपका डायोड है, डायोड के थ्रू आपका जब करंट पास होगा ये आपको आउटपुट मिलेगा। अब इस आउटपुट में क्या है, एसी और डीसी दोनों है। तो यहां से जब आउटपुट आपको निकला डायोड से, तो इसको दो पाथ मिला, एक इधर और एक इधर। कैपेसिटर वाला जो होगा, कैपेसिटर सिर्फ किसको अलाउ करेगा, कैपेसिटर सिर्फ अलाउ करेगा एसी वाले पार्ट को। तो एसी वाला इस कैपेसिटर के थ्रू पास करके आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में, और जो डीसी वाला पार्ट है वो तो इसके थ्रू जाएगा नहीं, तो इसके पास पाथ है सिर्फ बाहर इधर से जाने के लिए। तो आपका डीसी वाला पार्ट किसके थ्रू फ्लो करेगा, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। तो आपको लोड के अक्रॉस क्या मिलेगा, डीसी वोल्टेज। यहाँ पे ये फंडा है। तो यहाँ पे कैपेसिटर को हम लोग किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। क्लियर है ना, एकदम सिंपल है। सिमिलरली इसी कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में यहाँ पे लगाएंगे, लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में, याद रखना है यहीं पे हम लोग लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा देंगे। सिंपल है, वेरी सिंपल। तो अगर मैं सिंपल एक ड्रॉ करूं सर्किट, तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, एक फिल्टर वाला सर्किट जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर भी है, ट्रांसफार्मर भी है, सब कुछ है, या सिंपली हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका होगा, सबसे पहले मैं मान लेता हूं ये आपका रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से जो भी आउटपुट निकलेगा ये आपका रेक्टिफायर है। यहाँ पे मैं कंप्लीट सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे आपने इनपुट डाला एसी, ऑब्वियसली आप एसी डालोगे, यहां से आपको निकलेगा क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा, लेकिन ये डीसी आपका होगा पल्सेटिंग। ओके, अब इसी डीसी को, पल्सेटिंग डीसी को हम लोग को फिल्टर करना है। क्लियर है, तो यहां पे आपको अगर लोड रखोगे तो इस लोड के अक्रॉस भी पल्सेटिंग डीसी मिलेगा, लेकिन इसी के पैरेलल में अगर हम लोग जस्ट एक कैपेसिटर को लगा दें, ये आपका कैपेसिटर, तो ये जो पल्सेटिंग डीसी है जिसमें आपका डीसी भी और एसी, एसी तो कैपेसिटर से पास करके इधर आ जाएगा, और डीसी किसके थ्रू जाएगा, डीसी आपका लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। क्लियर है, सो दिस इज द वे टू गेट द परफेक्ट डीसी और स्मूथ डीसी इन अ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग अ फिल्टर। सो टू टाइप्स के फिल्टर मैंने बताया, इंडक्टिव फिल्टर और कैपेसिटिव फिल्टर, और ये दोनों फिल्टर को